एक वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते अब्दुल अजीज के अंग्रेज दोस्तों ने दुनिया में एक नया मुल्क बनाया, इजराइल। जैसे इजराइल के लीडर ने इजराइल की आजादी का ऐलान किया, उसके सिर्फ एक दिन बाद ऑलमोस्ट बहुत सारे अरब मुल्कों ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। अब जब सारे अरब इजराइल के खिलाफ लड़ रहे थे, दुनिया का सबसे बड़ा अरब बादशाह अब्दुल अजीज चुप करके बैठा हुआ था। अब्दुल अजीज के पास पैसा तो बहुत था और बहुत बड़ी फौज भी थी, लेकिन फलस्तीन को बचाने के लिए अब्दुल अजीज ने कोई भी कदम नहीं उठाया और सिर्फ 800 सऊदी वॉलंटियर्स ने जाकर इजराइल के खिलाफ जंग लड़ी। लेकिन पूरे सऊदी खानदान में सिर्फ एक ही शख्स ऐसा था जिसने फलस्तीन के लिए आवाज उठाई, अब्दुल अजीज का बेटा प्रिंस फैसल, जिसने यूएन में खड़े होकर कहा कि हम इजराइल को नहीं मानते। अब इजराइल तो आजाद हो गया, लेकिन इसके कुछ ही सालों बाद किंग अब्दुल अजीज अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। मरने से पहले अब्दुल अजीज ने अपने दोस्तों से कहा कि काश मेरे बाद सऊदी अरब का बादशाह सऊद नहीं बल्कि फैसल होता, और साथ ये भी कहा कि काश मेरे फैसल जैसे 3 और बेटे होते। लेकिन फिर भी अपने आखिरी वक्त में अब्दुल अजीज ने फैसल को अपने पास बुलाया और उससे 7 बार कसम ली कि तुम अपने भाई सऊद के साथ वफादार रहोगे। जिसके बाद अब्दुल अजीज के मरते ही उसका बड़ा बेटा सऊद सऊदी अरब का बादशाह बना। लेकिन आखिर क्यों अब्दुल अजीज सऊद की जगह अपने बाद फैसल को बादशाह बनाना चाहता था? क्योंकि उसे पता था कि उसका बड़ा बेटा सऊद एक बहुत ही अय्याश आदमी है। सऊद की 4 बीवियां और उसके हरम में 100 से ज्यादा लौंडियां थी और सऊद के टोटल 115 बच्चे थे और उसकी ये सारी फैमिली उसके 24 लग्जरी पैलेसेस में रहती थी। और सऊद की शराब पीने की आदत का सबको पता था। सऊद ने बादशाह बनते ही सऊदी अरब का सारा खजाना अपने खानदान पर लुटाना शुरू किया। सऊद ने ऐलान किया कि आज के बाद हर शहजादे को खजाने से करोड़ों रुपए दिए जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, सऊद ने कर्जे ले लेकर सारे रॉयल शहजादों के लिए $1 बिलियन के पैलेसेस बनाने का हुक्म दिया, जिससे सऊदी अरब पर कर्जा डबल नहीं बल्कि ट्रिपल से भी बढ़ गया। अब जब सऊदी अरब का सारा पैसा अपनी अय्याशियों पर उड़ा रहा था, उसके खानदान में सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो उसे बार बार इस सब से रोक रहा था, सऊद का भाई शाह फैसल। लेकिन सऊद ने शाह फैसल की बातें नहीं मानी, क्योंकि उसे पता था कि हम जितना भी कर्जा लें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी थी, क्योंकि बहुत जल्द सऊद का सारा गुरूर टूटने वाला था। अब तक दुनिया में ऑयल सिर्फ सऊदी और कुछ ही बाकी कंट्रीज में था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के बाकी इलाकों में भी ऑयल डिस्कवर होना शुरू हुई, जिससे दुनिया में ऑयल की सप्लाई तेजी से बढ़ने लगी। अब जब ऑयल की सप्लाई पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, तो ऑफ कोर्स ऑयल की प्राइस नीचे गिरने लगी और सऊदी अरब के खजाने खाली होने लगे। अब सऊद फंस चुका था, क्योंकि उसने कर्जे बहुत ज्यादा ले लिए थे और उन्हें वापस करने के लिए सऊद के पास पैसे नहीं थे। लेकिन इस सब के बाद भी सऊद अपनी अय्याशी की जिंदगी गुजारता रहा। ये देखकर सऊद को उसके भाई फैसल ने बहुत समझाया कि तुम्हारी इन अय्याशियों से ये मुल्क तबाह हो जाएगा। लेकिन सऊद ने फैसल की बात नहीं मानी। आखिर फैसल ने गुस्से में आकर अपनी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन कर दी और सऊदी अरब छोड़कर चला गया। फैसल के जाने के बाद सऊदी अरब के हालात और भी ज्यादा खराब हो गए और सिर्फ 2 सालों में सऊदी अरब तारीख में पहली बार बैंकरप्ट होने के बिल्कुल करीब खड़ा था। ये सब देखकर सबको समझ आ गई कि अब सऊदी अरब को तबाह होने से सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, शहजादा फैसल। ये देखकर सऊदी खानदान और वहाबी खानदान ने मिलकर फैसल के सामने हाथ जोड़े कि आप प्लीज अपने भाई सऊद को हटाकर खुद सऊदी अरब के बादशाह बन जाएं, वरना ये मुल्क तबाह हो जाएगा। अब आप ही हमारी मदद कर सकते। लेकिन फैसल ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि फैसल को वो दिन याद था जब उसने अपने बाप अब्दुल अजीज के सामने कसम खाई थी कि वो हमेशा सऊद के साथ वफादार रहेगा
इसी लिए फैसल ने कहा कि नहीं, बादशाह सऊद ही रहेगा, मैं उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर बनकर सऊदी अरब को बचाने की कोशिश करूंगा। सऊद ने फैसल की ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली और सारी ताकत प्राइम मिनिस्टर फैसल के हवाले कर दी। फैसल ने आते ही सबसे पहले शहजादों की सारी आयाशियां खत्म कर दी, उनको दिए जाने वाले करोड़ों रुपए बंद कर दिए और इन शहजादों के लग्जरी पैलेसेस छीनकर वहां गवर्नमेंट ऑफिसेस बनाए। और सबसे बड़ा काम फैसल ने यह किया कि तारीख में पहली बार सऊदी अरब से स्लेवरी खत्म कर दी। शाह फैसल ने अपने खजाने से हर गुलाम के मालिक को $2000 देकर उसे आजाद कर दिया। इस तरह एक ही दिन में हजारों गुलाम आजाद हो गए। और सऊदी की इकोनॉमी ठीक करने के लिए शाह फैसल ने एक ताकतवर आदमी से कर्जा भी लिया, जो उस वक्त सऊदी का सबसे अमीर आदमी था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन लादेन। फैसल ने पूरी दुनिया से इस्लामिक स्कॉलर्स को सऊदी बुलाया ताकि ये स्कॉलर्स सऊदी के एलीट खानदान के बच्चों को इस्लाम सिखा सके। बाय द वे, इन्हीं इस्लामिक स्कूल्स में उसी सऊदी के सबसे रिच आदमी मोहम्मद बिन लादेन का बेटा भी पढ़ता था, उसामा बिन लादेन। Give us Osama bin Laden, dead or alive. फैसल के इन जबरदस्त कामों से अब सऊदी अरब दोबारा मजबूत होने लगा, लेकिन पूरी दुनिया को अच्छी तरह पता था कि सऊद सिर्फ नाम का बादशाह है और सारी ताकत असल में फैसल के पास है। इस सब के दौरान किंग सऊद अमेरिका में आराम से बैठा हुआ था, लेकिन जब 1 साल के बाद वो वापस सऊदी आया और वापस आकर उम्रा करने के लिए गया, लेकिन उम्रा करने के दरमियान ही उसे समझ आ गई कि अब लोग उसे वो इज्जत नहीं दे रहे जो एक बादशाह को मिलनी चाहिए, और उसे समझ आ गई कि अब लोग उसे बादशाह समझते ही नहीं है। और यहाँ से सऊद आहिस्ता आहिस्ता अपने भाई फैसल से नफरत करने लगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसके अयाश बेटे उसे फैसल के खिलाफ भड़काने लगे, क्योंकि फैसल ने आते ही इन सारे शहजादों की अयाशियां खत्म कर दी थी। तो अब सऊद और उसके बेटे मिलकर फैसल को हटाने की साजिश करने लगे। सऊद और उसके बेटे पैसे देकर लोगों को फैसल के खिलाफ करने लगे, जिसका फैसल को अच्छी तरह पता था, लेकिन फैसल ने बादशाह के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। असल मसला तब बना जब सऊद ने फैसल की तरफ एक लेटर भेजा जिसमें लिखा था, फैसल, तुम अपनी औकात में रहो और याद रखो कि बादशाह मैं हूँ, और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि मेरे 2 बेटों को सऊदी अरब के टॉप मिनिस्टर्स बनाओ, वरना मैं अपनी रॉयल फौज भेजकर तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। जैसे ही फैसल ने बादशाह का ये खत पढ़ा, उसने ये खत अपने भाई को दिया, जिसने सीधा जाकर बादशाह के मुंह पर ये खत फाड़ दिया। अपनी ये बेइज्जती देखकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने फौरन अपनी रॉयल फौज फैसल को गिरफ्तार करने के लिए उसके महल की तरफ भेजी। बादशाह की रॉयल फौज ने जाकर फैसल के महल को हर तरफ से घेर लिया। लेकिन फनी बात यह है कि फैसल के पास इतनी ताकत थी और उसका इतना रोब था कि जैसे ही फैसल अपने महल से बाहर निकला, बादशाह की फौज की कांपे टांगने लगी और उन्होंने फैसल को देखकर उसे गलती से सलूट कर दिया, जिसे देखकर फैसल इन गार्ड्स पर हंसने लगा। लेकिन फिर भी ये गार्ड्स फैसल को गिरफ्तार करने के लिए खड़े रहे। यहाँ तक कि कहा जाता है कि बादशाह ने फैसल को मारने की कोशिश भी की। ये सब देखकर आखिर फैसल ने अपने बाप से की हुई कसम तोड़ दी और कहा अब और बस है। सऊद सारी हदें पार कर चुका है। अब सऊद के पास तो सिर्फ थोड़े से रॉयल गार्ड्स थे, लेकिन सऊदी अरब की पूरी फौज फैसल को अपना लीडर मानती थी। तो सबसे पहले फैसल ने हुक्म दिया कि सारे पैलेसेस से हमारी औरतों और बच्चों को निकाल दिया जाए, क्योंकि अब फैसला तलवार से होगा। फैसल के एक ही इशारे से पूरी सऊदी फौज तेजी से बादशाह के महल की तरफ बढ़ने लगी और बादशाह के महल को हर तरफ से घेर लिया। अब फैसल और सऊद एक स्टैंड ऑफ में खड़े थे, लेकिन फैसल की फौज बादशाह से बहुत ज्यादा थी, इसीलिए बादशाह अपनी फौज को लेकर पीछे हट गया और हालात इतने बिगड़ चुके थे कि अब इन दोनों भाइयों फैसल और सऊद का फैसला करने के लिए सऊदी अरब का मुफ्ती आजम मक्का से कैपिटल की तरफ आया, जो
वहाबी खानदान का लीडर था। सऊद ये देखकर हैरान रह गया कि उसका अपना खानदान और सऊदी अरब के सारे उलमा बादशाह को छोड़कर फैसल के साथ खड़े थे। लेकिन क्यों, आखिर क्यों सब बादशाह को छोड़कर फैसल के साथ खड़े थे? इसकी दो बड़ी रीजंस हैं। एक तो फैसल ऑफ कोर्स एक